द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों पर लगातार बढ़ रही ज्यादती के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी का गुस्सा फूटा है। उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है, एकदम आर या पार के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमा ए हिंद के कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने देश में बढ़ चले मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर गंभीर चिंता जताई और उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं, गंभीर चेतावनी भी दी है। एक ट्वीट है अरशद मदनी साहब का, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, ग्राफिक्स है, उसमें उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है वो साफ है, हिंदी में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि पहले हमने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अब लगता है हमें आजादी की रक्षा के लिए लड़ना होगा। यह हमारा देश है, हम यहीं पैदा हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने न केवल इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि इसकी आजादी के लिए अपने प्राणों तक की आहुति भी दी है। इनके इस बयान के बड़े मायने हैं। हमने इस ट्वीट के आधार पर खबर तलाशने की कोशिश की तो पता चला कि जमीयत उलेमा ए हिंद की कार्य समिति की बैठक में मौलाना अरशद मदनी हिस्सा लिए थे। चूंकि वो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस बैठक में उन्होंने मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई। फिर चाहे घटना हल्द्वानी से जुड़ा हुआ हो या फिर दरभंगा में जो घटनाएं घटी हैं उससे जुड़ा हुआ हो, या बीते कुछ सालों में देश भर में मुसलमानों के साथ जो सुलूक हुआ हो, वह मामला भी उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उठाते हुए सरकार पर भी निशाना साधा है कि किस तरीके से जो कट्टरपंथी हैं, हिंदूवादी चरमपंथी हैं, वो मुसलमानों को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। इस देश में अगर रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर एक कोने में कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है तो एफआईआर दर्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन वहीं उसी प्लेटफॉर्म पर नृत्य पेश किया जाए तो वो संस्कृति को बढ़ाने का परिचायक हो जाता है। उसे रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक शेयर करते हैं। ट्रेनों में कीर्तन भजन चले तो वह भी संस्कृति की बात हो जाती है, लेकिन कोई अगर नमाज पढ़ ले, वो भी शांति से बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, तो वह एफआईआर का मुद्दा बन जाता है। सिर्फ बात इतनी नहीं है, मंदिर मदरसे गिराए जा रहे हैं और जिसके चलते मुसलमानों में डर है। कई मुसलमानों को बात बात पर गिरफ्तार किया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। इन तमाम तकलीफों को देखते हुए मौलाना अरशद मदनी के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने गंभीर चेतावनी दी है। हमारे पास रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, उस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हेडलाइन में लिखा हुआ है, मुसलमानों को उकसाने का प्रयास कर रही सरकार। मौलाना मदनी बोले, भारत फांसीवाद की चपेट में, मुसलमानों को किनारे लगाने की चल रही साजिश। इस वक्त देश में मुसलमानों के साथ जो सुलूक हो रहा है, खास करके सत्ता में बैठी पार्टियां, बीजेपी की अगर बात करें, चाहे जिन राज्य में उनकी सरकार हो या फिर केंद्र में बैठी हो, एक तो इन लोगों ने अपनी ही पार्टी में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को एकदम खत्म कर दिया। सांसदी से लेकर विधायकी तक में कोई मुसलमान बीजेपी से नहीं रहा। तो ऐसे में अब यहां पर मौलाना अरशद मदनी ने जिन बातों की गंभीर चिंता जताई है, वो इनके इस बैठक में उनकी तकलीफ, मुसलमानों के हित की बातों से पता चलता है कि वाकई में देश में बहुत टेंशन बढ़ाई गई है। ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले माहौल बिगाड़ने की हमेशा जुगत में रहते हैं। मस्जिदों पर पत्थर फेंके जाएंगे, मस्जिदों के आगे डीजे बजाकर फुहर गाने बजाए जाएंगे और फिर तलवारबाजी होती है, भगवा लहराने की कोशिश होती है। मतलब किसी न किसी रूप में भावनाएं भड़काने के प्रयास किए जाते हैं। आइए रिपोर्ट में देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। लिखा गया कि जमीयत उलेमा ए हिंद की कार्य समिति की बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, देश की स्थिति जितनी घातक है, इसका उदाहरण अतीत में नहीं मिलता।
सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसे देखकर लगता है कि भारत फांसीवाद की चपेट में आ गया है। यह गंभीर टिप्पणी है, चिंता है कि देश में यह सांप्रदायिक अलगाववाद की राजनीति क्यों हो रही है, क्यों देश में यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए राज करने की कोशिश हो रही है, जहां पर मुसलमानों को ही किनारे लगाने की साजिश चल रही है। लिखा गया है कि सांप्रदायिक एवं अराजकतावादी ताकतों की आवाजें तेज हो गई हैं। कुछ वर्षों से मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वह दोहराने की जरूरत नहीं है। नए नए विवाद पैदा कर मुसलमानों को उकसाने का प्रयास हो रहा है, किनारे लगाने की साजिश चल रही है। इनका कहना है यह धर्म का नशा पिलाया जा रहा है। तभी तो आपने देखा कितने मुसलमानों को गौरक्षा के नाम पर इन नफरती गैंग ने, हिंदूवादी गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। किन्हीं को जिंदा जला दिया, किन्हीं को पीट कर मार डाला, कोई पुलिस कस्टडी में मारा गया। बहुत ऐसी घटनाएं हुई। और फिर जब भी कोई शोभा यात्रा हिंदुओं की निकले तो एक दंगा फसाद की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर चुन चुन कर मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और वो महीनों सालों इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनकी रिहाई भी संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में अरशद मदनी की चिंता भी जायज मालूम पड़ती है कि देश को जहां सद्भाव से चलने की जरूरत थी वहां देश को बांटने की कोशिश चल रही है। हर बड़े मस्जिद जिसका नाम था उसे अब ध्वस्त करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चुनौती दे दी गई, जिसमें यह कहा गया था कि 1947 15 अगस्त तक जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जिस स्वरूप में है वो उसी स्वरूप में रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उसे नहीं बदला जाएगा। फिर चाहे वो मंदिर रहे या मस्जिद रहे, चर्च रहे। लेकिन अब हालात क्या हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम आए तो नारेबाजी शुरू हो गई कि अयोध्या तो बस एक झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। तो ऐसे में मलंग बाबा महाराष्ट्र में, वहां भी कोशिश है कि वहां कैसे इसे बदला जाए और यहाँ पर हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया जाए, मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाए। मुसलमान घर में भी नमाज पढ़ें तो FIR कर दिया जाए। और फिर जिस तरीके से सुलूक हुआ है तो मदनी साहब का गुस्सा भी तो उसी हिसाब से जायज भी है। यहाँ क्या कहा गया है जरा देखिए। मौलाना मदनी कहते हैं कि दिल्ली में हुई कार्य समिति की मीटिंग में मौलाना मदनी ने बैठक में आए लोगों से कहा, सांप्रदायिक ताकतें उकसाने और भड़काने के बहाने ढूंढने का प्रयास कर रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। मौलाना मदनी ने कहा कि पहले चुनाव रचनात्मक कार्यक्रम, रोजगार और शिक्षा जैसे मूल मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से सांप्रदायिक ताकतों ने लोगों को धर्म का नशा पिला दिया है। अब चुनाव केवल सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ा जा रहा है और ऐसे में वो देश के हालात पर चिंता जाहिर करते हैं और कह रहे हैं कि ऐसे देश तो नहीं चलेगा। हल्द्वानी की घटना पर भी उन्होंने निंदा की है। उन्होंने हल्द्वानी के मामले पर कहा है मौलाना मदनी ने कि हल्द्वानी में पुलिस की बर्बरता और क्रूरता की निंदा करते हुए उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की कि हल्द्वानी में जो निर्दोष लोग पुलिस की गोली से मारे गए हैं उन्हें न केवल उचित मुआवजा दें बल्कि उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दें, जिससे प्रभावित परिवारों को भूखमरी और प्रताड़ना से बचाया जा सके। उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। एकदम संवैधानिक तरीके से मौलाना मदनी साहब ने अपनी बातें भी रखी हैं। फिर भी इनके बातों को अगर कोई तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा और इन्हें भी उसी तरीके से शिकंजे में लेने की कोशिश होगी, तब आप समझ जाएंगे कि वाकई मुसलमानों के साथ कितना इस वक्त बुरा सलूक किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।